9वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः उसका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। भगवान उवाच सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे पुनस्तानि कल्पादो विसृजामयम्। हे कुंती नंदन, कल्पों का क्षय होने पर महाप्रलय के समय संपूर्ण प्राणी मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में महासर्ग के समय में फिर उनकी रचना करता हूँ। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षे, संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश है। भगवान कहते भैया संपूर्ण प्राणी मेरे अंश है और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ एकता करने के कारण जो कुछ भी कर्म करते हैं उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है जिसमें ब्रह्मा जी 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के प्रवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। और फिर जब महासर्ग के समय सृष्टि रचना का समय आता है तो प्राणियों का जो स्वभाव होता है, पहले के जो कर्मों के संस्कार उन पर पड़े हुए हैं, उसके अनुसार उस स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। फिर पुनस्तानि कल्पादो विसर्जामयम, महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व हो जाते हैं, वो बीज जो कर्मों के संस्कारों के बीज थे वह परिपक्व होकर फल देने के लिए, वृक्ष बन के फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में बहुश्याम प्रजाए ऐसा संकल्प हो जाता है। यही महासर्ग का आरंभ है। इसी को 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है, भूत भावोद भव करो विसर्ग कर्म संगीत। संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है यही विसर्ग है और यही आदि क्रम है। 14वें अध्याय में इसी को गर्भदधामयम और अहम बीज प्रद पिता कहा है। कल्पों के आदि में, महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर भगवान कहते मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए, प्रकृति के प्रवश हुए उन जीवों को उनके कर्मों के अनुसार उन शरीरों के उन योनियों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। ये मेरा उनको रचना है। इसको भगवान ने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में चतुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस, मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई, ऐसा कहा है। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है। जो मानवीय मनुष्यों के 1000 चतुर्योगी होते, 1000 चतुर्योगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। 4 योगों की एक चतुर्योगी, ऐसी 1000 चतुर्योगी हो तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों तक होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन होते हैं उस महाप्रलय को यहाँ कल्पक्षे पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं उसको कल्पादो पद से कहा है। यहाँ सर्वभूतानि प्रकृति यान्ति, महाप्रलय में तो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं। तानि कल्पादो विसर्जामयम, और महासर्ग के आदि में मैं उनकी रचना करता हूँ। ये 2 प्रकार की क्रिया देने का भाव है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है। ये जितना अभी दिख रहा है न, ये सब नई में जा रहा है। पृथ्वी हो, जल हो, वायु हो, सूर्य हो, चंद्र हो, ये हो, वो हो, मैं हो, तुम हो, सब नई में जा रहे हैं, लय में जा रहे। जहाँ से उत्पन्न हुए वहीं वापिस जा रहे हैं।
क्रिया करते करते थकावट होती है प्रकृति को, तो प्रकृति का परमात्मा में लय हो जाता है, सोने चली जाती है। ऐसे ही प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए मैं उनके शरीर की रचना करता हूँ। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूँ जो कि प्रकृति के प्रवश हुए हैं। जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है पर वह धीरे धीरे अपने आप गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं पर प्रलय अपने आप हो जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्य की रचना में तो भगवान का हाथ होता है पर प्रकृति का कार्य ह्रास की तरफ अपने आप जाता है। ऐसे ही भगवान का अंश होने के कारण जीव स्वाभाविक रूप से भगवान की तरफ उत्थान की तरफ जाता है, परंतु जब वह कामना ममता आसक्ति करके पतन की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए। कामना ममता आसक्ति का त्याग करके केवल भगवान के ही सम्मुख होना चाहिए। सृष्टि में तीन बातें मुख्य हैं, उत्पत्ति है, उत्पन्न हो रहा है, और उत्पन्न होने के बाद स्थिति है, और फिर बाद में लय है, मृत्यु है। तो जन्मना, जीना और मरना, तीन बातें हुई। एक पौधा प्रकट हुआ, 100-200 वर्ष, 50 वर्ष, 25 वर्ष रहा और फिर समाप्त हो गया। तीन बातें। तो साधक की दृष्टि संसार की स्थिति की तरफ रहती है, इसलिए पहले पिछले श्लोक में स्थिति की बात कहकर अब भगवान इस श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय की बात कहते हैं कि उत्पत्ति स्थिति और प्रलय तीनों ही समग्र परमात्मा में ही होते हैं। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं। उत्पत्ति और प्रलय के प्रवाह को ही लोग स्थिति कह देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, उत्पत्ति तो है ही नहीं, प्रलय ही प्रलय है, अभाव ही अभाव है। संसार का प्रलय अभाव अथवा वियोग ही मुख्य है। प्रकृति स्वाम अष्टभय विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामीमं करसनम अवशम प्रकृतिर्वशात्। भैया, प्रकृति के वश में होने से परतंत्र हुए इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की कल्पों के आदि में अपनी प्रकृति को वश में करके बाहर बाहर रचना करता हूँ। यहाँ प्रकृति शब्द वैष्टि प्रकृति का वाचक है। महाप्रलय के समय सभी प्राणी अपनी वैष्टि प्रकृति कारण शरीर में लीन हो जाते हैं। वैष्टि प्रकृति समष्टि प्रकृति में लीन हो जाती है, समष्टि प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। परंतु जब महासर्ग का समय आता है तब जीवों के कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो जाते। उन उन्मुखता के कारण भगवान में बहुश्याम प्रजाए ये संकल्प होता है, जिससे समष्टि प्रकृति में क्षोभ हलचल पैदा होती है। जैसे दही को बिलोया जाए तो उसमें मक्खन और छाछ ये दो चीज़ें पैदा हो जाती है। मक्खन तो ऊपर आ जाता है और छाछ नीचे रह जाती है। यहाँ मक्खन सात्विक है और छाछ तामस है और बिलोना रूप क्रिया राजस है। ऐसे ही भगवान के संकल्प से प्रकृति में क्षोभ हुआ तो प्रकृति से सात्विक राजस और तामस ये तीनों गुण पैदा हो गए। उन तीनों गुणों से स्वर्ग मृत्यु और पाताल ये तीनों लोक पैदा हुए। उन तीनों लोकों में भी अपने अपने गुण कर्म और स्वभाव से सात्विक राजस और तामस जीव पैदा हुए। कोई सत्व प्रधान है, कोई रज प्रधान है, कोई तम प्रधान है। इस महासर्ग का वर्णन 14वें अध्याय के 3-4 श्लोक में भी भगवान ने किया है। वहाँ परमात्मा की प्रकृति को महद ब्रह्म कहा गया है। परमात्मा के अंश जीवों को अपने अपने गुण कर्म और स्वभाव के अनुसार
प्रकृति के साथ विशेष संबंध करा देने को बीज स्थापन करना कहा गया है। ये जीव महाप्रलय के समय प्रकृति में लीन हुए थे, तो तत्वतः प्रकृति का कार्य प्रकृति में लीन हुआ था और परमात्मा का चेतन समुदाय परमात्मा में लीन था, परंतु वह चेतन समुदाय अपने गुणों और कर्मों के संस्कारों के साथ लेकर ही परमात्मा में लीन हुआ था। इसलिए परमात्मा में लीन होने पर भी वह मुक्त नहीं हुआ। अगर वह लीन होने से पहले गुणों का त्याग कर देता तो परमात्मा में लीन होने पर सदा के लिए मुक्त हो जाता, जन्म मरण बंधन से छूट जाता। उन गुणों का त्याग न करने से ही उसका महाशरीर के आदि में अलग अलग योनियों के शरीरों के साथ संबंध हो जाता है, अलग अलग योनियों में जन्म हो जाता है। अलग अलग योनियों में जन्म होने में इस चेतन समुदाय की वैष्टि प्रकृति गुण कर्म आदि से माने हुए स्वभाव की परवशता ही कारण है। 8वें अध्याय के 19वें श्लोक में जो परवशता बताई गई है वह भी वैष्टि प्रकृति की ही है। 3रे अध्याय के 5वें श्लोक में अवस्था बताई है वह जन्म होने के बाद की परवशता है, पर परवशता तीनों लोकों में है। इसी परवशता का 14वें अध्याय के 5वें श्लोक में गुणों की परवशता के रूप में वर्णन किया है। प्रकृति परमात्मा की एक अनिर्वचनीय अलौकिक विलक्षण शक्ति है। इसको परमात्मा से भिन्न भी नहीं कह सकते और अभिन्न भी नहीं कह सकते। ऐसी अपनी प्रकृति को स्वीकार करके परमात्मा महाशरीर के आदि में प्रकृति के परवश हुए जीवों की रचना करते हैं। परमात्मा प्रकृति को लेकर ही सृष्टि रचना करते हैं, प्रकृति के बिना नहीं। कारण कि सृष्टि में जो परिवर्तन होता है, उत्पत्ति विनाश होता है, वह सब प्रकृति में ही होता है, भगवान में नहीं होता। अतः भगवान क्रियाशील प्रकृति को लेकर ही सृष्टि की रचना करते हैं। इसमें भगवान की कोई असमर्थता, पराधीनता, अभाव, कमजोरी आदि नहीं है। जैसे मनुष्य के द्वारा विभिन्न कार्य होते हैं तो वे विभिन्न करण उपकरण इंद्रियों और वृत्तियों से होते हैं, पर ये मनुष्य की कमजोरी नहीं है, प्रत्युत ये उसका इन करण उपकरण आदि पर आधिपत्य है, जिससे वह इनके द्वारा कर्म करा लेता है। हाँ, मनुष्यों में ये कमी है कि वह उन कर्मों को अपना और अपने लिए मान लेता है, जिससे उससे लिप्त हो जाता है, अधिपति होता हुआ भी गुलाम हो जाता है। ऐसे भगवान सृष्टि की रचना तो करते हैं, उनका प्रकृति पर आधिपत्य सिद्ध होता है, पर आधिपत्य होने पर भी भगवान ने लिप्तता आदि नहीं होती। विसृजामि पुनः पुनः, भगवान जिन जीवों की रचना करते हैं वे विविध प्रकार के अनेक प्रकार के कर्मों वाले होते हैं, इसलिए भगवान उसकी विविध प्रकार से रचना करते हैं। स्थावर, जंगम, स्थूल, सूक्ष्म, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, वृक्ष, लता, पहाड़ आदि अनेक प्रकार से रचना करते हैं। भौतिक शरीरों में भी कई पृथ्वी प्रधान, कई तेज प्रधान, कई वायु प्रधान आदि अनेक प्रकार के शरीर होते हैं। इन सब की भगवान रचना करते हैं। यहाँ ये बात समझने की है कि भगवान उन्हीं जीवों की रचना करते हैं जो वैष्टि प्रकृति के साथ, शरीर के साथ मैं और मेरा करके प्रकृति के वश हो गए हैं। शरीर के परवश होने से जीव समष्टि प्रकृति के परवश होता है और प्रकृति के परवश न होने से महासर्ग में उसका जन्म नहीं होता। अतः अगर वो चाहें तो मैं और मेरापन जो शरीर के साथ संबंध है, माना हुआ झूठा है, उसका त्याग शरीर रहते रहते ही कर सकता है, और अहमता ममता का त्याग करने पर फिर उनका जन्म मरण नहीं होता है। तत्व से प्रकृति भगवान से अभिन्न है। वास्तव में भगवान का स्वरूप प्रकृति सहित ही है। भगवान को प्रकृति रहित मानना उनको एक देश से मानना है, जो संभव ही नहीं है।
परा प्रकृति स्वयं सर्वथा स्वतंत्र स्वस्थ है। विजातीय अपरा प्रकृति के साथ संबंध जोड़ने से वह परतंत्र प्रकृतिस्थ हुआ है। अर्थात जीव जो है वो एकदम स्वतंत्र है, अलग है, अपरिवर्तनशील है। जीव की जाति अविनाशी है, जीव की जाति का परमात्मा है। पर ये जीवात्मा रूपी परा प्रकृति परमात्मा से अपने संबंध को भूल के जो उत्पत्ति विनाशशील एक परमात्मा की परिवर्तनशील प्रकृति है जिसका नाम अपरा है, उसके साथ संबंध जोड़ लेता है। ये जो दिख रहा है ये सब अपरा है। क्रिया और पदार्थ के रूप में जो कुछ है वो सब अपरा है। उस अपरा के साथ परा का संबंध नहीं है। परा मानी जीव और अपरा मानी संसार। तो संसार का भाग ये शरीर, शरीर और संसार एक ही है और जीव और परमात्मा एक ही है। तो जीवात्मा का परमात्मा के साथ जातीय संबंध है और शरीर का संसार के साथ जातीय संबंध है। यहाँ तक तो ठीक है, पर जब जीवात्मा संसार के अंश शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है, वहीं वो परतंत्र हो जाता है, वहीं वो जन्म मरण का कारण बन जाता है। जो इस तरह से परतंत्र होके वो प्रकृति के अवश हो जाते हैं, इस तरह के प्रकृति के वश हुए प्राणियों की अपरा प्रकृति के साथ तादात्म्य मानने वाले परारूपी जीवों की, प्राणियों की भगवान बार बार रचना करते हैं। जो प्रकृति के वश में नहीं है उनकी रचना नहीं करते, वो तो भगवान के साथ एक हो गए। राग द्वेष विदारिणी कारिणी मोद सदा ओ मैया कारिणी मोद सदा भव भय हारिणी तारिणी भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा ओम जय भगवद्गीते। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी ओ मैया नाशिनी तमरजनी दैवी सद्गुणदायिनी दैवी सद्गुणदायिनी हरि रसिका सजनी ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।